ठीक है ना। और कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। अभी सभी लोग घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 से बचने का प्रयास करना है सभी को। अब देखिए, जेपीएससी पीटी का तो डेट बढ़ गया, कब होगा पता नहीं। संभावना सब बोल रहे हैं कि अगस्त में हो, सितंबर में हो, जब हो। लेकिन अगर मान लें एग्ज़ाम का डेट बढ़ा है और टाइम आपको मिल रहा है, तो अभी बीच में क्या हुआ कि 2 मई से पहले जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था और बहुत सारे बच्चों का जो हमारे साथ में कम से कम तो 300 लोग तो हैं ही हमारे पास, 300 स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स में हैं। ये सब सारे पेड कोर्स में हैं। 300 बच्चे हमारे पास पेड कोर्स में हैं, कुछ ना कुछ पेड करके। कोई टेस्ट में है, कोई क्लास में है, कोई खोटा भाषा में है, कोई हिंदी भाषा में है, कोई नागपुरी में है, कोई जेएसएससी में है, कोई जेपीएससी में है। तो 300 हमारे पास लोग हैं। तो 300 जो पेड कोर्स में है उनसे जब बात करके या उनका देखा गया तो बीच में थोड़ा सा पढ़ाई उनका एकदम ढीला पड़ गया था, सब लोग पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो आज जो है सो इसी मुद्दे पे बात करना हमको है कि भाई देखिए, परीक्षा तो होगा ही होगा। जेपीएससी को मानिए आप अदृश्य दुश्मन। जेपीएससी जो है ना, जेपीएससी जो है इसको बोला जाता है अदृश्य दुश्मन। अदृश्य दुश्मन, जेपीएससी को बोलते हैं अदृश्य दुश्मन। ऐसा दुश्मन है जो छुपा हुआ है और छुप के वार करेगा। इसका मतलब कि जब अभी आपको समय मिला है और समय आप गंवा देंगे, बैठे रहेंगे और जब पीटी होगा, अचानक मेंस हो जाएगा, तो इतना पहाड़ सिलेबस है वो आपसे संभल नहीं पाएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो जेपीएससी को लाता है अदृश्य दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? इससे बचने के लिए अभी भी आपको जो टाइम मिला है उस टाइम का यूज करना है, पढ़ना है। कल से हम क्या करने वाले हैं कि जो जेपीएससी मेंस का सिलेबस का जो स्ट्रेटजी है, चाहे वो जेपीएससी मेंस में हिस्ट्री के लिए हो, ज्योग्राफी के लिए हो, पॉलिटी हो या पब्लिक एड हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, सबका काम कर रहे हैं हम लोग। होमवर्क कर ही रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। सीएनटी एसपीटी एक्ट पे जितना हम जितना ईमानदारी से काम करने का प्रयास किए थे उस समय, उसमें काफ़ी अच्छा खासा लोग देखे थे उस वीडियो को। उसी प्रकार से हम चाह रहे हैं कि जो मेंस का वीडियो थोड़ा ढंग से बनाएं, ढंग से काम करके, तो उस पर होमवर्क हम कर रहे हैं एकदम बारीकी से, सूक्ष्म से एक चीज़ देख के कि कहाँ कैसे कैसे क्या करना चाहिए, उस पर स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। तो मेंस का कम से कम 6-7 वीडियो तो वहाँ लगातार आपका आएगा ही आएगा। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। पीटी में जहाँ तक अभी बात करना है, पीटी में आपको जेपीएससी पीटी में 2 बात है। एक आपका है क्लास, एक बात है आपका टेस्ट। अगर जेपीएससी पीटी में देखा जाए, जेपीएससी पीटी में तो ये एक चीज़ आपका है क्लास और एक चीज़ आपका है टेस्ट। तो टेस्ट में अब मेरा ऐसा मानना है, टेस्ट में पैसा आप मत खर्च कीजिए, एकदम निःशुल्क। टेस्ट में पैसा आप मत खर्च कीजिए, आप खर्च करना चाहिए भी नहीं। सीधे मेरे पास आप व्हाट्सएप में हेलो कीजिए और लिखिए जेपीएससी टेस्ट। आपको हम कम से कम 25, 26, 30 पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है ना। पीडीएफ भेज देंगे 9599624827 पे सीधे लिखें आप जेपीएससी टेस्ट। तो इस पर आपको हम पीडीएफ सारा भेज देंगे। अब आपको करना क्या है, घर बैठे है, ये लॉकडाउन है ही, लॉकडाउन चल रहा है, आराम से कहीं बाहर निकलना है नहीं, आराम से पीडीएफ को निकालिए, अपना मोबाइल को रखिए और सॉल्व कीजिए। सारा फ्री मिल जाएगा, सारा फ्री हम दे रहे हैं, पूरा पीडीएफ। पेपर जो टेस्ट का जो पेपर है, ठीक है ना, टेस्ट का जो पेपर है 1 का भी और 2 का भी, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम भेज देंगे आपके मोबाइल पे 25-26। अगर कल से शुरू कीजिएगा सॉल्व करना, ऐसे बहुत लोग को मिल दिए हैं, कम से कम 150 लोग को तो हम व्हाट्सअप किए थे, बाकी टेस्ट में लोग थे तो 250-300 लोग को तो हम भेज चुके हैं। लेकिन बाकी लोग अभी तक, वैसे लोग जो बचे हुए हैं, जो अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जो पेपर लेकर रखे हुए, खाली बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पेपर मंगा लिए, पीडीएफ मंगा लिए और रखे हुए अपने फ़ोन में, कोई फायदा नहीं। उसको सॉल्व कीजिए, पर डे एक टेस्ट बनाइए, देखिए कितना मार्क्स आ रहा है, कितना स्कोर कर रहे हैं। तो आपको पीडीएफ में क्वेश्चन भी और उसका आंसर की भी हम साथ में भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेस्ट का काम तो हो गया। आपको टेस्ट में आपको पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट आपको मिल जाएगा। क्लास में देखिए, क्लासेस में क्या है
कि ऑनलाइन क्लास मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस जो है सो मेरे पास अवेलेबल है मोबीशाला ऐप पे और मेरा जो जवाहर कैंपस का अपना है प्लेटफॉर्म, उस पर क्लास अवेलेबल है। इसमें सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट हम करा चुके हैं, 70% के आसपास हम करा चुके हैं। 30% जो अभी नहीं कराए हैं उसकी भी, जैसे एग्जांपल के लिए साइंस हम नहीं कराए, लेकिन साइंस का 100 घंटे का क्लास का रिकॉर्डिंग हो चुका है। कहीं और हुआ था, उससे हम मतलब उनसे खरीद के परचेज करके हम डाल देंगे वीडियो सारा किसमें, मोबीशाला ऐप पे। वो ज़्यादा इफेक्टिव है, अच्छा वीडियो है 100 घंटे का। और इकोनॉमी का नहीं हुआ था, तो ये 2 चीज़ का हम करा देंगे। ज्योग्राफी वाली क्लास भी आपका रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जो नहीं हुआ है तो हो जाएगा। जो हुआ है, जैसे एग्जांपल के हिस्ट्री में इतना क्लास हुआ है, 50 से ऊपर क्लास हुआ है। तो हिस्ट्री में आपको जो जितना क्लास हम लोग कराए हिस्ट्री में उतना कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो 15 क्वेश्चन में अच्छा से मुश्किल से 15 में 10 से 12 क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा। और क्या बचा, और आपका पॉलिटी में क्लास हुआ ही है, पॉलिटी में 2-3 क्लास और बाकी करवा देंगे। गवर्नेंस पब्लिक एड में, अब गवर्नेंस का चूँकि पीटी में पब्लिक एड या गुड गवर्नेंस का है, उतना जो गुड गवर्नेंस का पार्ट है उसमें उतना पता चलता नहीं है, तो 5 क्लास उसमें करवाए हैं अतुल लोहिया सर, लेकिन उसमें कुछ करवाना है हमको प्रैक्टिस, तो उसको भी करवा देंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद और मिसलेनियस, सबसे मुश्किल था मिसलेनियस, उसका भी क्लास हो चुका है। तो ऑलमोस्ट हम लोग का क्लास बहुत क्लास हो चुका है। झारखंड का पार्ट पेपर 2 पूरा करा ही दिए हैं। तो क्लास का सिलेबस ऑलमोस्ट जो है पेपर 2 में आपका पूरा क्लास हो चुका है। पेपर 2 में क्लास हो चुका है 100% क्लास पेपर 2 का हम करवा देंगे, एकदम 100% क्लास में है। एक क्लास बाकी रह गया था जो लग गया है लॉकडाउन, उसके बाद नहीं करा पाता। अच्छा देखिए, क्लास को पूरा करने में ना बहुत सारा बाधा भी उत्पन्न हुआ है। कभी कोविड के बाद बहुत लोग, कभी स्टाफ को कोरोना हो जाए, कभी ऑफिस के अगल बगल हो जाए। टीचर का, मोबीशाला के एक टीचर थे शेखर झा सर, उनका डेथ हो गया। हमारे साथ काम करते, साथ में मतलब समझिए कि क्लास अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरे साथ मेरे बाद या मेरे पहले कभी वो रिकॉर्ड किया करते थे, साथ में बैठते थे, वो चाय पीते थे, लेकिन कोरोना का छीन लिया उनको, उनका डेथ हो गया। तो इतना बहुत सारा बाधाएं उत्पन्न हुआ है, फिर भी हम लोग संघर्ष करके खड़े हैं कि नहीं, काम करना है तो करना है। तो क्लास अवेलेबल है, आपका क्लास ऑनलाइन क्लास अवेलेबल है। अगर आप लोगों को क्लास परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं, इसका फीस भी कम कर दिया गया है। जो क्लास ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन जो क्लास आपका है उसका फीस भी हम लोग कम कर दिए, 2000 रुपये। 2000 रुपये हम कम करवा दिए हैं 2000 रुपये। पहले फीस था 11,000, अब 2000 रुपये कम करके फीस उसका कर दिए 9000 रुपये। तो पूरा क्लास अवेलेबल है आपका, ठीक है। इस नंबर पे अपना कॉल करके 9310377006 या फिर मेरा नंबर है 9599624827 पे सीधे कॉल कीजिए। नीचे वाला नंबर मेरा है, सीधे कॉल कीजिए। और पीटी का जो क्लास जो है ऑनलाइन, चूँकि ऑफलाइन का तो अभी मतलब है नहीं, चाहे रांची हो या हजारीबाग हो या दिल्ली, सब जगह बंद है। तो घर बैठे बैठे जो क्लास जिनका लग रहा तैयारी अभी नहीं हो पाई है, तो क्लास फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। फीस भी कम हो गया है। टेस्ट में पैसा खर्च नहीं करना है, टेस्ट में खाली लिखिए, सारा PDF भेज देंगे हम, घर में सॉल्व कीजिए। तो ये काम है। अब बाकी भाषा उस दिन हम बोले ही थे, भाषा की जो अभी बैठे हुए हैं, जिनका PT अच्छा है, जिनका PT रेडी है, वो मेंस के लिए भाषा, चाहे जो भाषा रखें आप, खोटा रखें, नागपुरी रखें, हिंदी रखें, अंग्रेजी रखें, कुड़ुख रखें, संथाली रखें, पंचपगड़िया रखिए, जो मर्जी रखिए आप, जो मर्जी रखिए जिस क्षेत्र में है, लेकिन उसको तैयार कर लीजिए। अभी के टाइम में तैयार कर लीजिए। अभी पूरा मई तो लास्ट होने वाला है, जून जुलाई का जो समय मिलेगा तैयार कर लीजिए। तो PT वाला जो क्लास ऑनलाइन है वो मेरे पास अवेलेबल है। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके बात करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मोबीशाला ऐप पे या जवाहर कैंपस के प्लेटफॉर्म पे। टेस्ट के लिए मैंने बोल ही दिया कि टेस्ट के लिए आपको PDF मिल जाएगा। और बाकी पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। हम अभी होमवर्क कर रहे हैं इस पे, मेंस के पूरे स्ट्रेटजी पे, वो सारा क्लास आएगा। अच्छे से काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है, बारीकी से काम कर रहे हैं। और वो कल से प्रयास करेंगे कि कल से उसका वीडियो हम अपलोड करना शुरू कर दें। और आप लोग सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। कोरोना काल में बहुत 2-3 ऐसा मिला है हमको भी जानकारी कि जो JPSC के छात्र थे उनका डेथ हो चुका है। तो उनके लिए मेरी तरफ से एक तरह से संभावना है कि भाई क्या कहा जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को शक्ति मिले। JPSC के छात्र तैयारी कर रहे थे झारखंड में, लेकिन उनका कोरोना के चलते डेथ हो चुका है। मेरा भी फ्रेंड का डेथ हो गया है। तो ये बहुत बुरा समय चल रहा है। सबको मिल के मजबूती से आगे बढ़ना है, निकलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।